गुजार है MLA इरशाद रसूल कार साहब के। उन्होंने ये लॉन्ग पेंडिंग मसला था, ये पीने का पानी का मसला, ये उन्होंने हल करके दिया हमें। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं अपने MLA साहब को, शुक्रिया। और बहुत सारे काम हो रहे हैं जनाब, हम ये देख रहे हैं इससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था डेवलपमेंट के माध्यम से। तो अब की बार हमें लग रहा है नहीं, MLA है, हमारी सरकार है, बिल्कुल काम हो रहा है जनाब। तो हम MLA मोहतरम इरशाद रसूल कार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं वार्ड इंचार्ज हूँ इस वक्त, और उनकी अनथक कोशिशों की वजह से, और हमने भी उनको बहुत सहयोग दिया इस बारे में कि हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये जो एरिया है इसमें पानी की बहुत ही किल्लत है, तो उनकी काविशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो अब हम पूरी उम्मीद है, पहले जो डेवलपमेंट सोपोर में कम था, लेकिन इरशाद रसूल कार साहब के बनने और आने की वजह से उसमें बहुत सुधार हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बहुत काम हो रहे हैं इसमें। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो इरशाद साहब कार साहब पे भरोसा किया है, और वो भी हमारे भरोसे पे पूरा खरा उतर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत पुराना मसला है, क्योंकि पहले डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं था, सोपोर को इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उमर साहब की हुकूमत में हर किसी टूरिज़म, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, और उस प्रोग्राम को देखते हुए जो है कि सोपोर में एक स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत काफ़ी सारी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है काफ़ी टाइम के बाद, जिसमें हमारा खुशहाल स्टेडियम में अप्रॉक्स खेलो इंडिया की तहत 6.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने, जैसा आपने देखा है, टेंडर अपलोड किया है, टेंडर हुआ है छानखन ग्राउंड के लिए, और इसी हिसाब से हमारे और 2-1 ग्राउंड आने हैं। उसमें से एक हमारा माजबुग में है, एक ये सोपोर के अंदर है, और जिनका टेंडर आने वाला है। इसके अलावा हम एक फुटबॉल ग्राउंड की भी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी साइट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ के हिसाब से, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसा हमने लोगों से इलेक्शन में वादा किया है, सोपोर के अंदर काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जो भी पुराने मसले मसाइल हैं उनका अजाला किया जाएगा। देखिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, काबरा साहब का, मिनिस्टर साहब का, हमारे जावेद राना साहब का, उमर साहब का। कुछ एक क्रिटिकल इश्यूज़ थे सोपोर के अंदर, जिनके लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने वो पैसा मुहैया कराया, और आहिस्ता आने वाले वक्त में अभी चक्रोडे खान को हम सिद्दीक कॉलोनी से रॉ वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा और आने वाले वक्त में सब सही अकॉर्डिंग टू प्लान रहा, और कोशिश रहेगी उनको ड्रिंकिंग वाटर भी, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर भी मिले। और जितने भी सोपोर के अंदर इश्यूज़ है, चाहे वो हाथीशा निंगली, सोफी मोहम्मद अकबर रोड, बटपोरा का एरिया है, हमारा शालीमार कॉलोनी का एरिया है, आरमपोरा का एरिया है, तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि सारे एरियाज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। मगर ये सारी चीज़ें एक टेम्परेरी प्रोग्राम के तहत मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हमारे आने वाले इंशाल्लाह दिनों में हमारा अमृत का प्रोग्राम जो है उसमें अलॉटमेंट होनी है, जिसके आजकल फाइनल फेज़ में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोपोर के लिए। और इंशाल्लाह अमृत प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट पानी के अंदर आ जाएगी। हो सकता है हाँ, आने वाले 30-40 सालों के लिए हमें पानी का मसला हल हो जाएगा। मगर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने तक हमें सोपोर की आवाम को पानी पिलाना है, और उस पानी पिलाने के जो ज़रूरियात है, पाइप बदलनी है, कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हम कर।
देखिए हमारे ये 2-3 मेजर ब्रिजेस थे जिसकी वजह से सोपोर की आवाम को बड़ी दिक्कत हो रही थी और ट्रैफिक कंजेशन भी थी, जिसमें महाराजपुरा का ब्रिज है जिसमें अभी टेंडर खुलने वाला है और कुछ 19 करोड़ रुपए का, जिसमें 15 करोड़ 80 लाख रुपए इस साल हमें अलॉटमेंट हुई है डीप में। और इसके बाद जो हमारा माजबुक ये सीर जागीर का ब्रिज था, सीर जागीर के ब्रिज में ऑलरेडी अलॉटमेंट थी मगर किसी वजह से ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। अब हमने अपनी लगातार कोशिशों के बाद अब वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है और मुझे जहाँ तक आइडिया है कि आने वाले दिसंबर या जनवरी तक जो अप्रोचेस है उस ब्रिज के वो कंप्लीट होनी चाहिए और अगले आने वाले 6 महीनों में जो एक स्पेन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा माजबुक का जो हमारा ब्रिज है, माजबुक के ब्रिज में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा। अप्रैल के आसपास अगर काम शुरू हुआ इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं रही तो अप्रैल के बाद उस पुल को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक कड़ी है इस सोपोर फ्रूट मंडी और सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में। बेसिकली इसमें अभी जो अगला जो स्टेप हमें होगा कि हम ये चाहेंगे कि 2.8 किलोमीटर का स्पेन है, डायरेक्टली हम नेशनल हाईवे के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो सीर एंड सीर टू माजबुक टू फ्रूट मंडी एक अल्टरनेट रूट क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें ये एक पुल बहुत बड़ी खड़ी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, जितने भी जैसे फ्लाईओवर्स, एक आधा फ्लाईओवर आएगा, फ्रूट मंडी फ्लाईओवर की हम कोशिश कर रहे हैं, नोपोरा फ्लाईओवर की कोशिश कर रहे हैं, हम रिवर साइड रोड बुलवार्ड रोड की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से मैं तो पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में अच्छी डेवलपमेंट दिखेगी ग्राउंड पे और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, यहाँ तक कि आपने शायद कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लिया, आज की डेट में ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोपोर के किसी भी मसले की फ़ाइल, किसी भी मामले की फ़ाइल सोपोर या बारामूला के अंदर नहीं है। जितने भी मसले मसाइल हैं उनके डॉक्यूमेंट्स या उनके फाइल्स से या तो सेक्रेटरीट में या फाइनेंशियल रिलीज़ के लिए पड़ी हुई है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कुछ पे काम शुरू